Hello बच्चों, let's read a given question. The question says a particle start with velocity v naught at time t equals to 0 and it's decelerated at a rate proportional to the square root of its speed at time t with constant of proportionality alpha. The total time for which it will move before coming to rest is option A under root v naught, option B v naught raised to 3 by 2 upon alpha, option C 2 v naught raised to 3 by 2 upon alpha, option B 2 under root v naught upon alpha. So इस question का जो key concept we need to understand is the concept of acceleration. So acceleration को basically हम define करते हैं rate of the change of velocity, right? So यहाँ पे हम लिख सकते हैं acceleration that is a will be equals to dv by dt, ठीक है ना? That is time derivative of velocity is acceleration. अब यहाँ पे हमें जो क्वेश्चन गिवन है उसके अकॉर्डिंगली व्हाट वी कैन डू इज हमें गिवन है डिसेलरेशन. सो बेसिकली अगर कोई बॉडी लेट्स से v स्पीड से चल रही है एट एन इंस्टेंट और इसके ऊपर एक्सेलरेशन लग रहा है इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, सो दिस इज व्हाट वी कॉल एज डिसेलरेशन. दैट इज इसकी स्पीड कंटिन्यूसली कम होती जाएगी एंड फाइनली इट विल कम टू रेस्ट. सो दिस इज व्हाट द डिसेलरेशन मीन्स, यानी कि वेलोसिटी के जब अपोजिट होगा तो वी कंसिडर इट एज टू बी डिसेलरेशन. ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें क्वेश्चन को ध्यान से, हमें बोला गया डिसेलरेट करा यानी कि एक्सेलरेशन दैट इज ए इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ अल्फा इनटू वी कैन राइट अंडर रूट ऑफ v एट पर्टिकुलर टाइम t पे. हम मान लेते हैं ये स्पीड है v, ठीक है ना. इनिशियली इट वाज v नॉट t इक्वल्स टू 0 पे, पर्टिकुलर टाइम t पे स्पीड हो गई v हम मान रहे हैं. तो इस तरीके की सिचुएशन हमारे पास गिवन है, राइट. अब एक्सेलरेशन को हम क्या लिख सकते हैं, इट कैन बी रिटन एज dv by dt एंड दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ अल्फा अंडर रूट ऑफ v. अब इसके वेरिएबल को अगर हम सेपरेट कर लें तो वी कैन राइट dv अपॉन माइनस ले लेते हैं यहाँ पे dv अपॉन अंडर रूट ऑफ v को नीचे ले लेते हैं एंड दैट विल बी इक्वल्स टू अल्फा dt. अब नाउ वी कैन इंटीग्रेट इट विद प्रॉपर लिमिट्स. तो इनिशियली व्हेन टाइम t इज 0 तो वेलोसिटी थी हमारी v नॉट, राइट. एंड फाइनली पार्टिकल विल कम, बॉडी इज कमिंग टू रेस्ट, यानी कि फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, 0 हो गई. अब कितने टाइम में, वो टाइम को हम मान लेते हैं लेट्स से t, राइट. और प्रिसाइजली हम इसे मान लेंगे t डैश, बिकॉज t तो स्पीड जब v हुई थी, जब पर्टिकुलर इंस्टेंट पे हमें टी टाइम गिवन है ऑलरेडी, तो हम टी डैश वो टाइम मान रहे हैं जहाँ पे वेलोसिटी या स्पीड फाइनली उसकी क्या हो गई, 0 हो गई, ठीक है ना. बॉडी रेस्ट पे आ गई है. तो अब यहाँ पे इसको जस्ट हमें सॉल्व कर लेना है. सो वी कैन से इंटीग्रेशन करना है इसका, तो इसको हम लिख सकते हैं नेगेटिव ऑफ वी नॉट से 0 एंड इसको हम लिख सकते हैं वी रेस टू माइनस 1/2, राइट, डी वी एंड दैट विल बी इक्वल्स टू, यहाँ पे हम इंटीग्रेट एक साथ ही कर लेंगे. तो इसको टी डैश अल्फा को कॉमन ले लेते हैं बाहर, कॉन्स्टेंट ले लेते हैं बाहर. सो दिस विल बी द केस. अब इसको फर्दर रिजॉल्व करने पे वी कैन हैव, इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन रूल लगाएंगे, एक्सेस टू एन विल बी एक्सेस टू एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1, यानी कि ये हो जाएगा v माइनस 1/2 प्लस 1 विल बी 1/2 अपॉन 1/2 एंड द लिमिट विल बी, ये नेगेटिव साइन है ऑलरेडी बाहर, लिमिट विल बी v नॉट से 0 एंड दैट विल बी इक्वल्स टू अल्फा इंटू टी डैश, ठीक है, सिंपल. सो यहाँ पे इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं पहले. सो 2 अंडर रूट ऑफ v हो जाएगा एंड दैट विल बी विद अ नेगेटिव साइन v नॉट से 0 एंड दैट विल बी अल्फा टी डैश. हमें टी डैश ही चाहिए, पहले हम अपर लोअर लिमिट डाल देते हैं. सो इट विल बिकम माइनस 0 होगा अपर लिमिट डालने पे. सो अपर लिमिट डालने पे 0 माइनस लोअर लिमिट विल बी दिस एंड दैट विल बी इक्वल्स टू अल्फा टी डैश. सो यहाँ से टी डैश की वैल्यू हम सिंपली देख सकते हैं जो हमें चाहिए, इट विल बी 2 अंडर रूट वी नॉट अपॉन अल्फा. सो दिस इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन जो कि मैच होगा ऑप्शन डी के साथ. सो आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.